केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की मुश्किल बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत देने में जल्दबाजी की और पीड़ित परिवारों के पक्ष को गंभीरता से नहीं लिया। साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब आशीष मिश्रा की टेनी की मुश्किलों में इजाफा हो गया है। लखीमपुर कांड में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की आशीष मिश्रा की जमानत। आशीष मिश्रा को 1 हफ्ते में सरेंडर करने के आदेश। हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई वारदात की तस्वीरें आज भी सबके जहन में ताजा हैं। जहां पर थार गाड़ी से 4 किसानों की कुचलकर हत्या कर दी गई थी, वहीं इसके बाद भड़की हिंसा में भी 4 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था और इसके बाद सबसे बड़ा सवाल आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से मिली जमानत को लेकर भी उठ रहा था, जो इस मामले का मुख्य आरोपी है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा है। हाईकोर्ट से जमानत पर आजाद घूम रहे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया और उसकी जमानत को रद्द कर उसे 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया। पहले आपको बताते हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने जल्दबाजी में आशीष मिश्रा की जमानत पर फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 1 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया। वहीं ये भी कहा कि हाई कोर्ट में पीड़ित परिवारों का पक्ष सही ढंग से नहीं सुना गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि हम सबूतों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जो हाईकोर्ट में आशीष मिश्रा को जमानत मिली थी, उसमें हमारी सुनवाई पूरी नहीं हो पाई थी, तो हमने उसके बाद रियरी की एप्लीकेशन दी थी हाईकोर्ट में, लेकिन उसको नहीं सुना गया था और आशीष मिश्रा को बेल दे दी गई थी। उसके बाद हम लोग सबने सुप्रीम कोर्ट से आरोप किया था और सुप्रीम कोर्ट ने आज हमारी बातों को मानते हुए आशीष मिश्रा की बेल को कैंसिल करा और 1 हफ्ते का समय दिया आत्मसमर्पण करने। साफ है कि बेहद हाई प्रोफाइल इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा टेनी की मुश्किल बढ़ चुकी है। वहीं अब आपको ये भी जानकारी देते हैं कि अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ है। लखीमपुर में 3 अक्टूबर 2021 को यह वारदात हुई थी। 4 किसानों को थार गाड़ी से कुचला गया था। इसके बाद भड़की हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी। किसानों को कुचलने का आरोप आशीष मिश्रा पर लगा है। आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा टेनी देश के गृह राज्य मंत्री। 10 अक्टूबर 2021 को आशीष मिश्रा से 12 घंटे पूछताछ हुई। 10 अक्टूबर 2021 की रात 10:30 बजे आशीष मिश्रा गिरफ्तार हुआ। 10 फरवरी 2022 को आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से जमानत मिली। पीड़ित पक्ष जमानत के खिलाफ 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में 30 मार्च को होने वाली सुनवाई टल गई। दूसरी सुनवाई की तारीख 4 अप्रैल मुकर्रर की गई। जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया। वहीं 4 अप्रैल को एसआईटी ने कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल की। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट का हवाला देते हुए आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने अब जमानत पर रोक का फैसला सुनाया। वहीं सुप्रीम कोर्ट से आशीष मिश्रा की जमानत रद्द होने के बाद विपक्षी दलों ने भाजपा पर निशाना साधा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सच की जीत बताया। विरोधी दलों के नेता अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। जरा सा भी नैतिकता हो तो हमारे गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, अब तो कम से कम उनको दे देना चाहिए था
और दे करके नहीं देंगे तो वो भी जांच प्रभावित होगी। जितनी भी जांचें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर या हाई कोर्ट के निर्देश पर जो भी जांच बैठी है, अब मंत्री के खिलाफ कौन जांच करेगा, कौन अधिकारी जाएगा जांच करने? तो अभी तो तत्काल उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। भागने के लिए या आप जानबूझकर उनको अगर कुचलते रहे, 8 लोग मारे गए, तो वो सुनियोजित सोच समझकर की गई हत्या थी। वही बात तो सच साबित हुई। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का हम स्वागत करते हुए सैल्यूट करते हैं। जहां एक ओर सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द करने का फैसला सुनाया, तो दूसरी ओर ये भी साफ किया है कि अगर आशीष मिश्रा को जमानत याचिका दाखिल करनी है तो उसे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करनी हो। दरअसल सवाल था कि आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई अब कहां होगी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ही आशीष मिश्रा की जमानत पर फिर से सुनवाई करेगा। वहीं पीड़ित पक्ष ने सवाल किया कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मामले को किसी और जज के सामने रख सकते हैं, जिसे लेकर सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इसकी जरूरत होगी। यानी साफ है कि आशीष मिश्रा को अब जमानत के लिए फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करनी होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बार अपने फैसले में हाई कोर्ट को जिस तरह की नसीहत दी है, उसके बाद तो यही लगता है कि आशीष मिश्रा की मुश्किल हाई कोर्ट में भी बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि इसलिए सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है। सर्वोच्च न्यायालय की असंदिग्ध स्वतंत्रता, निष्पक्षता और स्वायत्तता को नमन। भारत की न्याय व्यवस्था उम्मीद की एक किरण है। तो शिवपाल यादव ने ट्वीट करके सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट किया है। वही भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। देखो, कोर्ट ने आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो 1 हफ्ते में सरेंडर करेगा। जमानत उसकी गलत दी गई थी, तथ्यों के अभाव में वो वहां से छूटा था। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट शुरू से ही इसको संज्ञान ले रहा है। हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट पे कि पूर्ण रूप से किसानों को, उनके परिवारों को न्याय मिलेगा। लखीमपुर हमारा पहला ही प्रोग्राम है जाने का। 25 तारीख उसकी डिसाइड हो रही है, क्योंकि जो पंजाब के जत्थेबंदी के जो लोग हैं उन सब का तय किया है कि 25 में एक बार लखीमपुर खीरी उन परिवारों से मिलने और सब लोग इकट्ठे मिलने, और जो एडवोकेट हैं ये हैं उन सब लोगों से वहाँ पे मिलेंगे। हम लोग उन बातचीत करेंगे इस केस में आगे क्या हो, क्योंकि अभी 4 लोग जेल में अभी बंद हैं। उनका कैसे होगा, उनका केस का कैसे होगा, तो ये सारी चीज़ें कमेटीज़ की बने, वो कमेटीज़ की पूरी मॉनिटरिंग करें और इसमें एडवोकेट की ज़रूरत रहेगी क्या रहेगी, तो सारी चीज़ें बैठ के ही वहाँ पर तय हो। बिल्कुल मानते हैं कि किसानों का पक्ष एक ठीक तरीके से रखा गया। अभी तो ये आधी जीत किसानों की मान लो कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये केस चल रहा है, तो इसको जीत एक मान लो।